मेरे प्रिय बच्चे, आज से शुरू होने वाला है तुम्हारा दिव्य खुशियों का द्वार खुल चुके हैं। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले नया समय तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। तुम्हारा सभी अंधेरे कार्य में भी पूर्ण होने वाले हैं। अंधेरा तुम्हारा जीवन में छाया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, यह कार्य तुम्हारा सवेरे की तरह उड़ान भरने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सुनहरा पल भेंट कर रही है। तुम्हारे जीवन में एक सुनहरा मौका आने वाला है। तैयार हो जाओ इस अवसर को प्राप्त करने का, क्योंकि आकाश तक उड़ान भरने के लिए अब समय आ गया है तुम्हारा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि अब उस ऊंचाई तक पहुंचोगे तुम, जो ऊंचाई तक तुम कल्पना जीवन में कभी नहीं किया होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, देखने के लिए लोगों को अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी, अपनी आँखों को सुरंग की तरफ ऊंचे करना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इस बात की पूरी अब तुम्हारे नक्षत्रों पर निर्माण हो रहे हैं। वह अब वृक्ष वन पर फल देने के लिए व्याकुल है। बहुत बड़ा परिवर्तन प्राकृतिक जा रहे हैं तुम्हारे साथ। जो भी अब तक मानोगे वह तुम सोचा भी नहीं होगा, उसे पूरा करने का यह एक सही समय है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है और तुम्हारा दिव्य समय शुरू से अंत तक दिखाई देता है। मेरे प्रिय बच्चों, कभी तुम सोचा कि मेरे जीवन में निराकरण ढूंढने की स्थिति कब खत्म होती है? अब उन संघर्षों का उचित फल तुम्हें प्राप्त होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर होगा, क्योंकि शुरू होने वाला है तुम्हारा दिव्य समय। केवल तुम्हें अपने लिए एक छोटा सा काम करना होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इस बात की पूरी ध्यान रखना कि आज तुम्हारे जीवन में हर दिशाओं से तुम्हें चमत्कार मिलेंगे, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं उन लोगों को माफ़ कर देना चाहती हूँ जो लोग हमसे अब पूरी तरह से श्रद्धा मन से भक्ति कर रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया, क्योंकि अब उनको तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने भीतर से उस गर्दन को निकाल डालूंगा और उस दर्द को मैं मिटाना चाहती हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम सुनना, इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन में बहुत ऐसे चमत्कार होने वाला है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हें उनके माफ़ कर देने का समय आ चुका है। उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ बैठकर भी तुम्हारे साथ छल किया है, और अब उन लोगों को तुम्हें बख्शना नहीं है, उन लोगों को सजा देना है, और मैं उसी के लिए तुम्हारे पास तैयार होकर आ रही हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अब जो तुम्हें दर्द दिया है, जो तुम्हें दुख दिया है, उन व्यक्तियों को अब सजा देना मेरा दायित्व बन चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चों, खुशियाँ और खुशियाँ तुम्हारी अपनी यादों में रखना है, और अब उन्हें अपने अतीत को याद करके बुरा महसूस नहीं करना है, और ना ही सुखद पर सवाल उठाना है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इस प्रकार से किसी भी बातों को तुम किसी के पास व्यक्त मत करना। कई बार ऐसा होता है कि तुम इस तरह की गलती करके तुम किसी भी व्यक्ति के पास जाकर तुम इस गलती का पछतावा दिखाते हो, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, यह गलती नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सत्य था, और तुम इस तरह की बातें को बोलना लगती हो। और जब तुम अकेले होते हो तो अपने दिमाग में इन सारी बातों को दोहराने लगते हो। लेकिन प्रिय बच्चों, कुछ अच्छा नहीं हुआ। बातों को दोहराने से तुम्हारे जीवन में और भी कष्ट आ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, इस बातों को पूरी ध्यान रखना कि किसी भी बात को अगर तुम्हारे बीच अनहोनी होता है तो इन बातों को अपने पास दोहराना नहीं, क्योंकि इसी से तुम्हारी मानसिक डिप्रेशन बढ़ेगा और इसी से तुम्हारे जीवन में कष्ट होंगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज तुम्हारे साथ वह होने वाला है जो जीवन में तुम कभी भी कल्पना नहीं किया था, और इसी से तुम्हारे जीवन में सफलता की मार्ग बन रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपने जीवन में अपने नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में किसी प्रकार की तरक्की चाहते हो तो मेरे माता को तुम अति प्रसन्न रखना। माता तुमसे बहुत ही प्रसन्न होगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार की गतिविधियों पर कमज़ोर मत समझना, क्योंकि तुम जितना ऊर्जावान हो उतना इस संसार में बनने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को। इसलिए मेरे बच्चों, इन पर पूरा गौर रखना और तुम अपने आप के ऊपर गर्व करना। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारा व्यवसाय
नौकरी, कार्यालय, अन्य सभी स्तरों पर तुम्हारे सभी क्षेत्रों में सफलता आने की चमत्कार में दिखाने वाली हूँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे अंदर परिवार के बीच, तुम्हारे पुत्र के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ कोई भी ऐसा तंगी हो रहा है, नौकरी, व्यवसाय, परीक्षा, अन्य सभी स्तरों पर, या फिर आपकी विवाह हुआ है और आप बहुत ही परेशान हो, तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपनी भक्ति को ऐसे ही जगा कर रखना। मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसे दुखों का दस्तक होने ही नहीं दूंगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हारा समय बदल चुका है और यू टर्न ले चुका है, क्योंकि इसी यू टर्न के कारण से ही तुम अपने जीवन में इन सफलता के मार्ग को प्राप्त करने में सक्षम रहोगे। मेरे प्रिय बच्चों, एक बड़े चमत्कार से जैसे ही तुम उस पार करोगे, तुम्हारा सामने कुछ ऐसे रहस्य जागरूक होंगे जो अब तक लिखे हुए भी नहीं थे। कुछ सच्चाई भी तुम्हारे समक्ष आएंगे। यह सब तुम्हारे लिए एक नया अवसर द्वारा खुलने की एक अच्छी खबर मिलेंगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होकर एक बड़े चमत्कार की तरह एक खुशखबरी तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम कभी भी इसकी कल्पना किया? एक काली का पुष्प बनाकर या प्रकृति का चमत्कार नहीं, तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना किसी अंतराल के तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, बिना किसी बाधा की तुम्हारी सांस निरंतर चलती रहती है। तुम्हें क्या लगता है कि इस संसार में भगवान नहीं है? हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अगर इस संसार में भगवान नहीं है तो सूर्य कहाँ है? इस संसार में भगवान नहीं है तो हवा कहाँ है? हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इन सभी चीजों से भी तुम कल्पना करो, क्या तुम अपनी इच्छा इससे अपने दिल से दिल की धड़कन रोक सकते हो? चाहे कितने भी प्रयास कर लो, 10 मिनट से अधिक अपनी सांस को रोक सकते हो? सोते जागते, हंसते खेलते और कहीं पर गप्पे लगाते हुए भी तुम्हारे शरीर के एक सुचारू रूप से चलने वाला यह अदृश्य तंत्र चमत्कार करेंगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इन सभी चीजों पर भी गौर करो, तभी तुम्हें भगवान दिखाएगा तुम्हारी नजरों में। और तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे कार्य में कई प्रकार की बाधाएं आ जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, भगवान पे विश्वास करो, स्वयं भगवान तुम्हारे नीचे और स्वयं भगवान तुम्हारे नजदीक आएंगे दर्शन देने। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, कभी भी तुम इस चीजों को अनदेखा मत करना, कभी भी तुम अपने पवित्र स्थानों को अनदेखा मत करना। पवित्र स्थान पर जाकर भगवान की दया जरूर शीघ्र ही लेना। तुम्हारे ऊपर माता अति प्रसन्न है। अगले संदेश के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्रिय बच्चों।